तो ये है यूपी बीएड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बीएड 2012 का क्वेश्चन है। शीशा एक है, तो इसमें से शुद्ध ठोस पदार्थ है कि अतिशीषित द्रव है कि जल है कि बहुलक पॉलीमर है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो इस वजह से क्योंकि शीशा जो है केमिस्ट्री में हम पीबी यानी लेड को भी कहते हैं, ठीक। लेड को हिंदी में हम शीशा कहते हैं, और शीशा जो है हम ग्लास यानी कांच को भी कहते हैं, ठीक। तो ये किसकी बात कर रहा है? वो लेड वाले शीशे की बात कर रहा है क्या? ये ग्लास वाले शीशे की बात कर रहा है? तो इसके आंसर के हिसाब से ये ग्लास वाले शीशे की बात कर रहा है, कांच की बात कर रहा है, ठीक। और कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। तो मैं इस बेसिस पर इसका आंसर दे रहा हूँ कि इसने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है कि ये अतिशीतित द्रव है, तो इसका मतलब है ये कांच वाले शीशे की बात कर रहा है, लेड वाले शीशे की बात नहीं कर रहा है, ठीक। अतिशीतित द्रव का मतलब केवल समझना है। शुद्ध ठोस पदार्थ तो समझ रहे हो, ठोस मतलब जिसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक। क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीय संरचना नहीं भी समझ में आता तो इतना समझो कि फिक्स मॉलिक्यूल एक जगह फिक्स कर दिया तो फिक्स, हिलता डुलता नहीं है। अतिशीतित द्रव कहने का मतलब क्या है कि तुमने फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, और जमाने के बाद क्या होता है? मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर देता है। लेकिन ग्लास के केस में क्या होता है कि जमा दिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चले गए, फ्रीजिंग पॉइंट से और नीचे चले गए, यानी मान लो अगर -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज जम रही है तो हम -40 पे चले गए, -50 पे चले गए, तो मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। लेकिन कांच के केस में क्या है? उसको फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा नीचे तक ठंडा करने पर भी उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रैंडम होते हैं, यानी पानी की तरह इधर उधर होते हैं, कोई फिक्स पोजीशन लेकर के खड़े नहीं होते, जैसे कि क्रिस्टल्स में होते हैं, यानी शुद्ध ठोस में होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं।